सो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मुझे याद जरूर करते होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार और बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 6 की चैप्टर 1 की, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ साइंस, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर 1। तो भाई हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को करनी है पढ़ाई बहुत मजेदार तरीके से, रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड तैयार की है जिससे हम लोग आसानी से चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करें, जैसे कि आपको पता है आपकी बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं उठेगी चीजों को जानने की। उन्हीं सारी जिज्ञासाओं को हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से पहले देख लेते हैं कि साइंस क्या होता है। आपके मन में कभी सवाल आता है, सर वो सारी चीजें तो ठीक है लेकिन साइंस क्या होता है? बच्चों, अगर आपको लगता है कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर लेके आने हैं, आपको पढ़ाई करनी है, तो भाई आप गलत हो। साइंस का असली मतलब क्या होता है? साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है। साइंस क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है, और डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। और जिस दुनिया के अंदर हम लोग रहते हैं उसको समझने का, जानने का तरीका है साइंस। साइंस में हम लोग चीजें समझते हैं, हम अनकवर करते हैं उन सीक्रेट्स को जो इस यूनिवर्स के अंदर हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। वो सारी चीज क्या होती है? साइंस। अगर अगली बार कोई आपसे पूछे कि साइंस क्या होता है, तो बताना है कि साइंस सब्जेक्ट नहीं है, साइंस है चीजों को जानने का तरीका। जितनी भी चीजें हम लोग आसपास अपने देखते हैं वो सारी चीजें साइंस के अंदर आती हैं। कैसे आती हैं, क्या होता है, एक एक करके इन चीजों को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात आती है साइंस की, कि साइंस होता क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात होती है, देखो जो साइंस है, साइंस छोटा नहीं है, साइंस बहुत बड़ा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लेते हैं साइंस क्या है? साइंस एक पजल है। साइंस क्या है? पजल है। और ये पजल कितना बड़ा है हमें नहीं पता है। इस पजल के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, हमें नहीं पता है। बट ये है कि धीरे धीरे हम इन चीजों को क्या करते हैं, हम धीरे धीरे इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों को जानते हैं, और धीरे धीरे हम साइंस के बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है। साइंस के अंदर हम लोग नई नई डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं, जो नई नई डिस्कवरीज चलती रहती हैं हमारे आसपास। कभी आपने सोचा है कि जो पुरानी डिस्कवरी होती है वो नई डिस्कवरी के बाद कहाँ चली जाती है? जैसे किसी ने जब पहली बार बल्ब खोजा होगा तो उसने थोड़ी सोचा होगा कि आगे जाकर आप एलईडी बना लोगे, आप ट्यूबलाइट बना लोगे। ये सारी चीजें किसी के दिमाग में आई होगी, वो रुका नहीं होगा। जब नई डिस्कवरी होती है तो हमारे मन में नए नए सवाल आते हैं, और जितने ज्यादा सवाल आते चले जाते हैं उतना अच्छा होता है साइंस के लिए। क्योंकि जब हमारे अंदर नए सवाल आते हैं तब हमें नई चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे कि जब न्यू डिस्कवरी होती है तो एक और पीस ऐड हो जाता है इस चीज के बारे में। जब हमें पता चल जाता है, हमें पता चल गया कि जो रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? अगर ये चीज हमें पता चली तो मान लो हमने एक डिस्कवरी कर ली है। अब उसके बाद जब हम एक डिस्कवरी कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे और सवाल हमारे मन में आ जाते हैं कि भाई जो पुराने वाले जो डिस्कवरी उनने की थी वो कहाँ जाएंगी, तो वो पुरानी वाली डिस्कवरी हट जाएंगी। जैसे कि मैंने बल्ब का एग्जाम्पल लिया था। बल्ब के एग्जाम्पल में जैसे कि बल्ब जो है हट चुका है, अब उसको रिप्लेस कर दिया जा चुका है एलईडी या ट्यूबलाइट से। वैसे ही पुरानी डिस्कवरीज को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, पुराने पीसेस को हटा दिया जाता है, हम लोग नई डिस्कवरी ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। पुरानी डिस्कवरी एक बेस की तरह काम करती है। उसके बाद बात आती है कि भाई साइंस की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइंस की कोई लिमिट नहीं होती। हम जितने क्वेश्चन पूछते रहते हैं साइंस उतना आगे बढ़ता रहता है। हमारे अंदर जितने ज्यादा सवाल आएंगे साइंस को हम उतनी अच्छी तरीके से जानेंगे। इसलिए आपके चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, और बुक का नाम है क्यूरियोसिटी, क्योंकि इसके अंदर आप जिज्ञासाएं जागते हैं। आपको रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी, आपको समझना है चीजों के बारे में। और जैसे ही आप चीजों को समझने लगते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और आप चीजों को जानने लगते हैं। अब उसके बाद आता है कि भाई साइंस के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे साइंस के बारे में? मैंने जैसे आपको बताया है, रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपको फैक्ट याद कर लिए, ये नहीं है कि आपने फिगर याद कर लिया, ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन आंसर याद कर लिए। ये नहीं होती है साइंस की पढ़ाई, ये नहीं होती। इसको बोलते हैं रट्टा मार पढ़ाई। हमें करना है क्या? एक्टिव एक्सप्लोरेशन। हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन पूछने हैं, हमें गैस करना है, हमें टेस्टिंग करनी है, हमें एनालाइज करना है। आप बोलोगे सर
ये तो सर एक रियल साइंस की चीज हो गई, हम तो छोटे बच्चे हैं, हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं और लिखते लिखते अचानक आपकी पेन जो है वो खत्म हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? तब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या इस पेन की रिफिल जो है वो खत्म हो गई है? ये सवाल ही तो है। और अगर आपने उसको खोल के देखा और वो सच में खत्म हो गई, तो मतलब आपका गैस क्या था? गैस करेक्ट निकल गया। सबसे पहले आपने क्या करा? सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपका गैस सही निकल गया तो ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट करेंगे कि भाई ये सही है या नहीं। दूसरा इसी के अंदर हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आपने ये सोचा कि पेन तो मैंने कर ली है, इसकी इंक तो खत्म नहीं हो सकती है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तब आपको पता चलेगा कि उसकी जो निब है वो निब रुक गई है, तो आप क्या करेंगे? उस रिफिल को निकालेंगे, उसमें फूकेंगे और वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि इस पेन में क्या प्रॉब्लम आई। क्या है? ये साइंस ही तो है। इस पेन में क्या प्रॉब्लम आई, उसके बाद आपने गैस किया कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है। हो सकता है इसकी रिफिल खत्म हो गई हो सकता है इसकी निब रुक गई हो। तो आपने गैस भी किया। गैस करने के बाद आप उसको टेस्ट करेंगे, तो आपने क्या किया? उस पेन को खोला और आपने देखा कि भाई इसकी जो है वो रिफिल तो भरी हुई है। तो आपने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद आपने एनालाइज करा कि भाई क्या है, इसकी जो है वो निब रुक गई है, तो आप उसको फूकेंगे और ये चीज सही हो जाएगी। तो भाई हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं साइंस की चीजों को, तो आप ये मत सोचना कि ये रियल वर्ल्ड की चीजें हैं। जो रियल साइंस की चीजें हैं वो सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी है। हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं साइंस की छोटी छोटी चीजों को। उसके बाद बात आती है कि सर, साइंस के बारे में हमने इतना समझ लिया है, लेकिन साइंस किन किन चीजों में? तो भाई साइंस मिट्टी के छोटे कण से लेकर बड़े से पहाड़ तक के रहस्यों में है साइंस। पानी के छोटी बूंद से लेकर अथाह समुंदर तक है साइंस। उस साइंस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए तो हम ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम साइंस के बारे में समझते हैं कि हम साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहली बात आती है कि समुंदर के रहस्यों को जानना, स्पेस के बारे में जानना। देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंस में सबसे पहली चीज जो जानना शुरू करते हैं वो अपने बारे में, अपने घर के बारे में। और हमारा घर कौन सा है? हमारा घर है हमारा प्लेनेट अर्थ। तो हम लोग अपने प्लेनेट के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो वी स्टार्ट विथ आवर होम, जिसका नाम है अर्थ। और अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं क्योंकि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट एग्जिस्ट। अब ये भी नहीं पता है हमें कि ये सच है या नहीं, क्योंकि हो सकता है और भी प्लेनेट एग्जिस्ट करते हो अर्थ के अलावा, लेकिन जितना हम लोग को पता है हम उतना मानते हैं। भाई अर्थ ही है एक ऐसा प्लेनेट जिसके ऊपर जीवन संभव है। वो कैसे संभव है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। हम लोग जानेंगे सन के बारे में, हम लोग जानेंगे मून के बारे में, हम लोग जानेंगे बहुत सारे तारों के बारे में, मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में कि ये रात में क्यों टमटमाते हैं, जो आसमान होता है वो काला क्यों होता है। समुंदर के अंदर के रहस्यों के बारे में हम लोग जानेंगे साइंस के अंदर कि भाई मछलियां, आपने ये सोचा होगा कि सर हम तो सांस ले हम तो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते, फिर मछलियां कैसे सांस ले लेती हैं? ये भी साइंस के अंदर हम लोग समझेंगे। हम समुंदर के अंदर के बारे में समझेंगे, हम लोग पहाड़ के ऊपर के बारे में समझेंगे कि पहाड़ के अंदर जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेशन होती है सॉरी, जो पेड़ होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो बर्फ होती है, वो कैसे उगती है। ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम साइंस के अंदर। साइंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द वेब ऑफ लाइफ के बारे में। द वेब ऑफ लाइफ के मतलब है कि भाई कैसे एक छोटा सा बीज, कैसे एक छोटा सा बीज किसी की जिंदगी बन सकता है। कभी आपने सोचा है एक छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर जाता है तो वो आगे जाकर क्या बनता है? आगे जाकर वो बनता है बच्चों एक पेड़, और उसी पेड़ के पत्तों पर बैठकर कैटरपिलर उसको खाता है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के अंदर। और उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। और साथ ही साथ उसी पेड़, उसी बीज से एक पेड़ उगता है, और उसी पेड़ के जब पत्तों को या घास को गाय खाती है तो गाय क्या देती है? गाय देती है दूध। और जो उसके बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए क्या करती है? भरण पोषण का काम करती है। ये सारी चीजें हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट, एनिमल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट सेव करते हैं, हमें बचाते हैं, कैसे ये चीजें सरवाइव करती हैं, कैसे एक छोटा सा सीड प्लांट बनता है, कैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें हमें साइंस समझने में मदद करता है, जो हमारे अंदर विचार आते रहते हैं, हम लोग सोचते रहते हैं। उसके बाद देखो, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया हमारा बहुत ही डाइवर्स कंट्री,
इसके अंदर हम लोग बहुत सारे धर्मों की, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि सबका खाना, सब प्रांतों का खाना अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में अगर कुछ खाया जाता है तो पंजाब में कुछ और खाया जाता है। साउथ इंडिया में अगर इडली डोसा खाया जाता है तो पंजाब में मक्के दी रोटी सरसों का साग खाया जाता है। तो वे सारी चीजें, अब उसके अंदर हम ये समझेंगे कि भाई जितने भी हम खाना खाते हैं वो बनते कैसे, उनके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, वो किन चीजों से बनाए जाते हैं, उनके अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, वो चीजें आती कहाँ से है, सबके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है। ये सारी चीजें हमें साइंस मदद करता है समझने में। और साथ ही साथ हम देखो, आपके सामने जो टेबल हो उसके पास बहुत सारी चीजें रखी होंगी। हो सकता है उसमें पेपर हो सकता है उसमें मेटल हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, मैग्नेट हो। ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग क्यों है? ये सब एक दूसरे को अलग कैसे बनाती है? ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग क्यों है? सर, जो मैग्नेट होती है वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है? कागज को अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है? वो सिर्फ मेटल को अट्रैक्ट क्यों करती है? ये सवाल साइंस हमें देता है इसका जवाब। साथ ही साथ हम समझेंगे पानी के बारे में। अब पानी के बारे में आप बोलोगे सर पानी के बारे में क्या समझना है? पानी के बारे में बहुत जरूरी चीज होती है समझना। कभी तुमने सोचा है कि हमेशा समर के बाद ही जो बरसात क्यों आती है? इसके पीछे का भी एक साइंस होता है। क्या होता है, जब गर्मी में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो उस धूप से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। जब वो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बादल। वही बादल जो होते हैं वो पहाड़ों पर जाकर बरसते हैं। और जब वो पहाड़ों पर बरसते हैं तो पहाड़ों से बहता हुआ पानी हमारी नदियों में आ जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में कैसी हैं? इंटरलिंक। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि कोल्ड, हॉट, ये जो जब वेदर आते हैं हमारे, सर्दियों के मौसम में बर्फ क्यों जम जाती है? पानी बर्फ क्यों बन जाता है? गर्मियों के मौसम में ये स्टीम क्यों बन जाता है? बल्कि पानी पानी है। पानी के तीन स्टेट हमने समझनी है। एक होता है स्टीम, दूसरा होता है आइस और तीसरा होता है वाटर। सो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सारी चीजें भी हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग चीजें समझते हैं कि भाई साइंटिस्ट के लिए जो चीजें हम ऑलरेडी जान चुके हैं, जैसे हमें कैसे पता है कि जो टायर, आप साइकिल वगैरह चलाते होंगे, आपको पता होगा जब साइकिल के अंदर जब पंचर हो जाता है, जब वो पंचर हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाते हैं पंचर वाले के पास। वो पंचर वाला क्या करता है? पंचर वाला सर एक ऐसा सर पानी का सर बड़ा सा बर्तन लेता है, उसके अंदर उस ट्यूब को डालता है, जहां से बुलबुला उठता है, जैसे ही पानी, उसे पता चल जाता है कि इस जगह पर क्या है, इस जगह पर पंचर है, तो वहाँ ठीक कर देता है। ये सारी चीजें उसको कैसे पता कि भाई जब पानी के अंदर जब पानी के अंदर जब एयर जाती है तो उसमें से बुलबुला उठते हैं। ये सारी चीजें साइंस ही तो है। ये साइंस का एक कॉन्सेप्ट, बस उसको नहीं पता है कि वो साइंस का इस्तेमाल कर रहा है। जाने अनजाने में हम लोग रोज साइंस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है। लेकिन अब हमें पता चल जाएगा कि सर इस चीज में तो साइंस लग रहा है। तो अगली बार जब पंचर की दुकान पर जाओगे तो उसको बताना कि पता है भैया, ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना पंचर, इससे पानी में डाल रहे हो आप ट्यूब को, ये साइंस होता है। इसके पीछे क्या होता है? साइंस होता है। या वाई डिड द दाल स्पिल आउट ऑफ द कुकर वाज टू मच वाटर? जब कुकर के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तब सीटी लगती है तो उसमें से पानी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ये चीजें भी क्या है? अब आप बोलोगे कि सर ये सारी चीजें तो हम सर रोज देखते हैं लेकिन हमें नहीं पता था। अगर साइंस है सर, आज ही मम्मी ने दाल उबाली थी और जब सीटी 2-3 हो गई उसके बाद सर उसमें से ये दाल निकल गई थी, तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि मैंने गैस नहीं बंद कर पाई थी। लेकिन सर आज मुझे पता चल गया इसके पीछे क्या है? साइंस। इसके पीछे क्या है? साइंस है। तो जितने क्वेश्चन हम पूछते हैं उतना हमें क्या मिलता है? और पता चलता है साइंस के बारे में। तो एक बात याद रखना, एक बहुत ही विद्वान लोगों ने कहा था कि हमें अगर हमें अगर विद्वान बनना है, इफ यू आर वांट टू बी अ वाइज पर्सन, यू आस्क अबाउट व्हाई। हमेशा पूछते रहो। जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे। जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा चीजों के बारे में जानोगे। अब बात आती है द मेथड इन एक्शन, द ब्रोकन पेन। वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि आप बैठकर लिख रहे हो, लिखते लिखते आपकी पेन क्या हो गई है? चलना बंद कर गई। जैसे ही आपकी पेन चलना बंद कर जाती है आपके मन में सवाल आता है। आप सोचते हो, क्या सोचते हो? कि व्हाई डिड इट स्टॉप? ये रुकी क्यों? फिर आप तुक्का लगाते हो, आप गैस लगाते हो कि हो सकता है इसकी इंक खत्म हो गई हो,
हो सकता है इसकी इंक खत्म हो गई हो। उसके बाद आप टेस्ट करते हो। टेस्ट कैसे करते हो? पेन लिया, उसका ढक्कन खोला और उसके अंदर आपने चेक कर लिया कि रिफिल है या नहीं। अगर वो रिफिल है तो मतलब अगर वो खाली है तो आपका करेक्ट सही है, आपका गैस सही है। अगर नहीं है तो आप दूसरा गैस लगाओ, आप दूसरा गैस लगाओ। तो ऐसे ही साइंस जो होता है वो काम करता है। तो साइंस कैसे काम करता है? द मेथड इन एक्शन। सबसे पहले ऑब्जर्व करना है, किसी चीज को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले आपने ये देखा कि आपका पेन जो है रुकना बंद हो गया, वो चलना बंद हो गया। हर चीज में आपको यही करना है, सबसे पहले ऑब्जर्व, फिर वंडर, फिर गैस, फिर टेस्ट, एंड देन यू नो अबाउट द कि भाई आप आखिर एनालाइज तक पहुंच जाते हो। उसके बाद बात आती है यूनिवर्सल टूल के बारे में। किसके बारे में? यूनिवर्सल टूल के बारे में। यूनिवर्सल टूल क्या होता है? सबसे पहले आता है ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग। हम जिस डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं या हम जिस कमरे में बैठे हैं, अपने आसपास नजर घुमाओ और देखो क्या ऐसी कोई चीज है जो इंटरेस्टिंग है या फिर वो कंफ्यूजिंग है। अगर आपको वो चीज मिल जाती है तो फिर आपको क्या करना है? ये साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन करना है, आपको पूछना है, क्वेश्चन करना है उसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है। जैसे ही आप उस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको चेक करना है कि आपने जो आंसर गैस किया है क्या वो सही है। अगर वो सही है तो ठीक ही है, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ो आप, आपको फिर दूसरा क्वेश्चन आए। ऐसे करके ही हम साइंस को समझ सकते हैं। क्या करते हैं? साइंस को समझ सकते हैं। तो साइंस क्या होता है? साइंस को समझने से लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जो आपके बुक में दिए हैं वो मैं कर देता हूँ, जिससे आप ये समझ जाएं। आप खुद दोगे सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। सबसे पहला है व्हाट इज साइंस। आपको पता ही चल गया कि साइंस क्या होता है। साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक ऑब्जर्विंग थिंकिंग की चीज है, जिससे हम लोग जानते हैं किसके बारे में, जिससे हम जानते हैं, देखो यहाँ से लेकर साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्व एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। एंड ये क्या हो गया? ये व्हाट इज साइंस का आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ बुक। भाई इस बुक की हेल्प से हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे? भाई इस बुक की हेल्प से हम लोग एक्सप्लोर क्या करेंगे? हम लोग एक्सप्लोर करेंगे देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ प्लैनेट एनिमल हैव टू मैनेज एंड सर्वाइव लिव टू डिफरेंट रीजन ऑफ दिस प्लैनेट। ये चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हम लोग इस बुक की मदद से क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम लोग प्लेनेट के बारे में ऑब्जर्व करेंगे। हम लोग जानेंगे कि भाई प्लांट एनिमल या ह्यूमंस कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे बड़े होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर जानेंगे? इस चैप्टर, इस बुक के अंदर जानेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल हमारे पास आता है कि हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड द आंसर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज का, आपको पता है ऑलरेडी। तो तीन क्वेश्चन जितने भी आप इसमें पूछे गए थे, तीनों का जवाब आपने सटीक दे दिया है। ये वाला जवाब आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है। अगर आपके आसपास कोई भी कंफ्यूजिंग इंटरेस्टिंग चीज मिलती है या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज का जवाब सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ कि ये चीज सही है या नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चों के अंदर जिज्ञासा है चीजों को जानने की। उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा तो हमारे पास एक क्वेश्चन और रह गया है, ये है आफ्टर ऑल। देखो ये क्या है? आफ्टर ऑल टू बी वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाई पर्सन। व्हाट इज वाई पर्सन मीन? जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको चीजों को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आज हमने चैप्टर 1 6th क्लास का पढ़ा, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसके अंदर हमने आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर पूरा स्टार्ट कर दिया है। समझा है इसके बारे में कि साइंस क्या होता है, साइंस कैसे काम करता है, हम साइंस को कैसे समझ सकते हैं और हम हर रोज हर दिन साइंस की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है। कमेंट मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। दूसरा, आपके पास अगर कोई भी कंफ्यूजिंग या इंटरेस्टिंग चीज है या आपको कोई भी क्वेश्चन करना है साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड, अपने कॉलोनी के फ्रेंड के साथ। आपके क्या ही, आप कॉलेज में होंगे। और हाँ, अगला चैप्टर का वीडियो जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, नमस्कार।